तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कारण ये कि 28 फरवरी 1928 को हुई थी रमन प्रभाव की खोज और इसी के कारण सन 1930 को डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसी कारण प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण पहलुओं की, ऐसे ही महत्वपूर्ण बातों की जो हमें अक्सर मालूम नहीं होती है, लेकिन उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर आपका क्या फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो प्रत्येक 28 फरवरी को मनाया जाता है। चूँकि 28 फरवरी 1928 को हुई थी रमन प्रभाव की खोज। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इसी पर कि रमन प्रभाव खोज क्या है और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। ठीक है? तो चर्चा की शुरुआत यहाँ से होती है कि जब भारतीय विज्ञान ने दुनिया को चौंका दिया। क्या आपने कभी सोचा कि जब कोई भारतीय वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए नामांकित हुआ, तो खुद पश्चिमी वैज्ञानिकों को यकीन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह व्यक्ति एक साधारण भारतीय लैब में बिना किसी विदेशी मदद के महज एक प्रिज्म और सूर्य की रोशनी से वो करिश्मा कर रहा था जिसे पश्चिमी जगत असंभव मानता था। और वह व्यक्ति थे डॉक्टर सीवी रमन, भारतीय भौतिकी के वो महानायक जिनकी खोज ने विज्ञान की दिशा बदल दी। और इसी ऐतिहासिक खोज के सम्मान में हम हर साल 28 फरवरी को विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। विज्ञान की दुनिया में भारत की अमिट छाप क्या अमिट छाप है? जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और वैज्ञानिक संसाधनों की भारी कमी थी, तब ये मान लिया गया था कि मौलिक वैज्ञानिक शोध केवल यूरोप और अमेरिका के लिए ही संभव है। लेकिन सीवी रमन ने यह धारणा तोड़ दी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अगर जिज्ञासा और संकल्प हो तो संसाधनों की कमी भी बाधा नहीं बन सकती। उन्होंने मात्र एक साधारण लैब सूर्य की रोशनी एक प्रिज्म की मदद से वह खोज कर दिखाई जिसने फिजिक्स के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। आइए बात करते हैं डॉक्टर सीवी रमन के कुछ प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। वर्ष 1888 में उनका जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ। बचपन से ही उन्हें विज्ञान और गणित में गहरी रुचि थी। 16 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली। मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिकी में उच्च शिक्षा लेने के बाद वे कोलकाता के इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में शामिल हुए। यही वो जगह थी जहां उन्होंने अपनी रमन प्रभाव की खोज की। एक ऐसी घटना जिसने प्रकाश के बिखरने के नियमों को बदल कर रख दिया। रमन प्रभाव और नोबेल पुरस्कार। 28 फरवरी 1928 को उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरता है तो कुछ फोटॉन की वेवलेंथ बदल जाती है और इसे ही रमन प्रभाव कहा जाता है। इस खोज ने स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्वांटम फिजिक्स में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए। 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने। आज भी इस खोज का उपयोग रसायन विज्ञान, फार्मास्यूटिकल्स, अंतरिक्ष विज्ञान और मेडिकल रिसर्च में किया जाता है। भारतीय विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प, लेकिन यह विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित है। सीवी रमन का मानना था कि विज्ञान समाज का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने वैज्ञानिक शोध के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी में योगदान दिया। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुसंधान का मार्ग खुल रहे। भारतीय वैज्ञानिकों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया और कहा,
हमें पश्चिम से ज्ञान उधार लेने की आवश्यकता नहीं, हमारी धरती पर ही विज्ञान को जन्म देने की क्षमता है। डॉक्टर सीवी रमन का सपना था कि भारत विज्ञान और तर्कशीलता का केंद्र बने, लेकिन भारत आज़ादी के दशकों बाद भी दूसरा रमन पैदा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं में नहीं बल्कि समाज की चेतना में भी पनपता है। क्योंकि वैज्ञानिक सोच सिर्फ खोजों से नहीं बल्कि मानसिकता बदलने से आती है। और इसी बदलाव के लिए आज आचार्य प्रशांत संघर्षरत है। वे तर्क, विवेक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से समाज को जागरूक कर रहे हैं। वे अंधविश्वास, रूढ़ियों और गलत धारणाओं को चुनौती देकर एक बौद्धिक क्रांति ला रहे हैं। लाखों लोग उनके माध्यम से जीवन को तर्क और विवेक के साथ समझने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।